हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से असेसमेंट वर्कशीट्स मिल रही है ना, तो वो कराने वाली हूँ। ये वर्कशीट आप पे 7 जनवरी 2023 की वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट है चैप्टर नंबर 5 की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और चैप्टर की असेसमेंट वर्कशीट चैनल पे अपलोड है। सारी वर्कशीट्स आपको करके ज़रूर जानी है एग्जाम से पहले, ताकि एक बार आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, जल्दी से वर्कशीट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वही MCQ आपके पास, और अगर हम 3, 4, 5 और 6 और 7 क्वेश्चन देखें तो ये सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। कह रहे हैं इफ a is equal to 14 and d is equal to 10 and an is equal to 124 then the value of n is। बहुत इजी है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an is equals to में a plus n minus 1d। an मुझे 124 दे रखा है, a मुझे 14 दे रखा है, n मुझे नहीं पता है, d मुझे 10 दे रखा है। इस 14 को इधर लेके आ गई हूँ, इस 10 को नीचे ले आई डिवाइड का, यहाँ आ जाएगा n minus 1। ठीक है, माइनस करूंगी तो 0 1 1 और नीचे का 10 ऐसी है, यहाँ हो गया n minus 1। 0 से 0 कट गया, इस 1 को इधर लेके आ गई, n आ गया मेरे पास 12। क्वेश्चन 1 तो ऐसे ही हो गया, आसानी से सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू 6n minus 1। अब आपको an दे रखा है 6n minus 1। 6n minus 1 है, 5 है सॉरी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस बताना है, तो पहले आप क्या करो, एक बार n को 1 पुट कर लो, तो a1 आप निकाल सकते हो 6 इंटू 1 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। ऐसे अब आप n को क्या करो 2 पुट कर लो, तो a2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 2 माइनस 5, तो 12 माइनस का 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। d अगर आपको निकालना होता है तो a2 माइनस a1 करके ही तो निकालते हो, तो a2 है 7, a1 है 5, d आपके पास आ जाएगा 6। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कह रहे फाइंड द 127th टर्म ऑफ द AP, मतलब A127 आपको फाइंड करना है, यहाँ पर यही करना है ना। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात A अगर हम देखें तो 215 है, D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, तो 210 माइनस 215, तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब A127 फाइंड करनी है, तो वो A प्लस 126D होगा, यही होगा यहाँ पर। तो A मेरे पास है 215 प्लस 126, D है माइनस का 5, तो 215 अब प्लस माइनस माइनस 126 को 5 से इंटू कर दूँ तो 30 10 630 आ जाएगा। 630 में से 215 को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 415 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। कह रहे कविता स्टार्टेड हर जॉब इन द ईयर 2010 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 एवरी ईयर। हर साल उसे 2000 रुपये का इंक्रीमेंट होता था। स्टार्टिंग उसने की थी 50,000 से। इन विच ईयर डिड शी अर्न 72,000। तो बताओ कौन से साल में उसको 72,000 रुपीज मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो एक तरीके से आपको n फाइंड करना है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर एक AP बनाऊं तो 50,000, उसके बाद होगी 52,000, क्योंकि हर साल 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, देन 54,000, चलती रहेगी। आपको बताना है 72 कब होगा। तो A मुझे यहाँ 50,000 दे रखा है, D की मैं बात करूँ तो 2,000 का है, AN मैंने मान लिया मेरा 72,000 है, क्योंकि मुझे वो बताना है कब होगा, तो n मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ। तो an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1d। तो an है मेरे पास 72,000, a है मेरे पास 50,000, n नहीं पता है, d है मेरे पास 2,000। इस 50,000 को इधर ले आई, माइनस का हो गया, अपॉन में 2,000 इक्वल टू में n माइनस 1। 72 में से अगर आप 50,000 को माइनस करोगे तो 22,000 अपॉन में 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। जीरोस कट गई, 11 आ गया, ये 1 इधर आ गया प्लस का, तो n कितना आ गया 12। इसका मतलब आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इन विच ईयर 2010 में उसने जॉब को शुरू किया था, है ना। तो 12 साल के बाद जो उसकी सैलरी है
वो कितनी हो जाएगी, 72,000 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इन विच ईयर आप इसमें 12 साल जोड़ दो तो 2022 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 72,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 28, मतलब आपको S4 दे रखा है 28, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म इज 88, साथ के साथ आपको और क्या दे रखा है, फर्स्ट 8 टर्म, तो S8 दे रखा है 88। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, S16 आपको फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब मुझे S4 दे रखा है तो मैंने n की जगह हर जगह 4 पुट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर a और d की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये तो कट होके 2 बन गया। ये मुझे 28 दे रखा है, इसके नीचे आ गया ये वाला 2, तो यहाँ बचा 2a प्लस का 3d। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस का 3d। इसको एक इक्वेशन बना के अभी छोड़ दो। अब S8 भी दे रखा था, तो S8 इज इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1d। ये मुझे 88 दे रखा था, यहाँ कट किया तो 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस का 7d। इसको इधर लेके आ गई, डिवाइड का हो गया, तो 22 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 7d। ये मेरी क्या बन गई, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बन गई है। 2 इक्वेशन बन गई। ऐसा करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 14 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 3d, 22 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 7d, माइनस साइन चेंज, कट हो गया। अब अगर आप देखें तो 14 में से आपको क्या करना है, 22 को एक तरीके से माइनस करना है ना, तो माइनस का 8, और 7 में से 3 जाएगा 4, तो माइनस का 4d, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन इसका हो गया ना। क्लियर है, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू 2 आ गई। अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में रख के, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 14 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का 3d, 14 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस 3, d की जगह 2 आ गया, 3 2 जा 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 2a, तो 8 इज इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू 4 आ गई, d की 2 है, a की 4 है, मुझे S16 निकालना है। अब उसको यहाँ निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, तो 8, a की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है 4, n सॉरी लिखना भूल गई ऊपर, अब पुट कर दिया, d की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी, 2, तो 2 4 जा 8, यहाँ आपके पास क्या बचेगा 15, 15 को आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, 15 इंटू में 2 करोगे तो 30 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 8 इंटू में 38, इंटू कर दो, 8 8 जा 64, 3 8 जा हो जाएगा 24, 24 में 6 प्लस करोगे 30, 304 आपका आंसर। क्लियर, ये थे आपके पास, ये था क्वेश्चन 5। अभी एक और रह गया, 2 क्वेश्चन और हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री बिटवीन द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके एंगल्स जो है ना वो एपी में है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल जो होगा, मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ये ऐसा ड्रॉ कर लिया अपना ABCD, तो एपी में है ना ये, तो एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C कॉमा एंगल D, ऐसे होगी एपी। तो एपी मेरे पास A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है। तो ये मेरे एंगल्स निकल गए। एंगल A जो है वो A है, एंगल B जो है वो A प्लस D है, एंगल C जो है वो A प्लस 2D है, एंगल D जो है वो A प्लस 3D है। इनके बीच का डिफरेंस मुझे यहाँ पर 10 दे रखा है। मुझे पता है एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो A प्लस D, A प्लस 2D
और a प्लस 3d, इन सब का सम कितना होगा 360। ठीक है, तो कितने a है, 1 2 3 4 a है, तो 4a। d कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 हो गए, 3 6 हो गए। d मुझे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 10 दे रखा है, तो 4a प्लस में 6 इंटू में 10। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 4a प्लस 60 इजिकल्स टू 360, 60 उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो 4a इजिकल्स टू 300 आ गया। अब 300 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 75 आ गया a। मुझे एंगल्स बताने हैं, तो एंगल a था मेरे पास a, तो वो 75 आ गया। एंगल b था मेरे पास a प्लस d, तो 75 प्लस 10 वो हो गया मेरे पास 85 डिग्री। एंगल c था मेरे पास a प्लस 2d, तो 75 प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, है ना, तो हो गया 95 डिग्री। एंगल d है मेरे पास a प्लस 3d, तो 75 प्लस 3 इंटू 10, तो 75 प्लस 30, तो 105 डिग्री। चारों एंगल्स निकल गए। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहे अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 600 बल्ब इन द 3rd ईयर एंड 700 बल्ब इन द 7th ईयर, assuming that the production increase uniformly every year, find the total production in 7 year। देखो क्वेश्चन में आपको A3 दे रखा है 600, A7 दे रखा है 700। कह रहा है आपको ये एज्यूम करना है कि जो बल्ब है ना उनकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल लेवल पे ही चेंज हो रही है। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर 7 ईयर में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई, तो S7 फाइंड करना है ना। तो देखो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कट हो गया, माइनस का 4d माइनस का 100, ये कट हो गया। d की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 4, कट कर दिया तो 25। इसको इक्वेशन 1 मानी थी, इसको 2 लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, यही है। अब a नहीं पता, d पता है 25 है, तो a प्लस 50 इज इक्वल्स टू में 600। यहां से मैंने क्या की, a की वैल्यू फाइंड कर ली, तो a की वैल्यू निकल के आ गई मेरी 550। मुझे क्या चाहिए, S7 चाहिए। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, तो S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 550 है, 7 माइनस 1 d की वैल्यू 25 है। 5 2 जा 10 और एक 11, 1100 आ गया, 6 आ जाएगा यहाँ, 25 इंटू में 6 कर दो 30, 12 150 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं है। ठीक है, ये प्लस है यहाँ, 7 अपॉन 2 इनको प्लस करोगे तो 5021, कट कर सकते हो इसको इससे, 6 to 5 पे ये कट हो रहा है आपका, हो रहा है ना पूरा पूरा। बस 7 को 6 to 5 से इंटू कर दो, आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी टोटल 7 ईयर्स की। क्लियर। ये थी वर्कशीट, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैप्टर को हमने जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है गवर्नमेंट स्कूल से, उससे भी कर रखा है, इसकी केस स्टडी भी कर रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, प्लस इसे एनसीईआरटी से भी कर रखा है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, डाउट लगे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।